के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं इस माहौल को देखकर एकदम ऐसा लग रहा है कि ये माहौल तो मिसिंग था इंडिया में। ऐसा माहौल अगर मिल जाए एंटरप्रेन्योर्स को तो वो इतना अच्छे से फ्लरिश हो सके, इतना अच्छे से अपना बिजनेस कर सकें, तो ऐसा माहौल हर जगह होना चाहिए, हर सिटी में होना चाहिए इंडिया की। और फिर हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि एक ही चीज़ की कमी थी हमारे देश में, वो थी कि मर्द जो था वो घर से बाहर जाता है पैसा कमाने के लिए और औरत घर संभालती है, यही सुनते आ रहे थे। लेकिन आज यहाँ जो माहौल बना है वो एक नए भारत का माहौल बना है और यही माहौल पूरे इंडिया में चाहिए। दिनांक 18 अप्रैल 2025 औरा बैंक्वेट हॉल, नई दिल्ली में हीलिंग टच विमेन एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम हुआ। इस विशेष कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय, उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इस आयोजन की अध्यक्षता डॉक्टर सुनीता अट्रे, फाउंडर प्रेसिडेंट, ने की, जो एक प्रतिष्ठित डाइटिशियन, न्यूट्रिशन काउंसलर और महिला सशक्तिकरण की समर्थक हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिस्टर अवाल मदान रहे, जो भारत के प्रमुख ऑनलाइन इंग्लिश कोच, यूट्यूबर और उद्यमी हैं। उन्होंने हर स्टॉल पर जाकर महिला उद्यमियों से बातचीत की, उनके उत्पादों को सराहा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। मिस्टर अवाल मदान ने कहा, महिला उद्यमियों का यह मंच न केवल उनके व्यवसाय को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उपस्थित प्रमुख उद्यमी पूनम अट्रे, अनिशा, सुखमीत कौर, अंजू रास्तोगी, प्रीति होरा, साक्षी घोयल, आस्था जैन, रुचि बंसल, गीता अग्रवाल, रीनू कठुरिया, डॉक्टर कोमल, सिमी कातपाल सहित अन्य सशक्त महिलाएं। मौजूदगी है हमारी दिल्ली के औरा बैंक्वेट में, जहां हीलिंग टच वुमेन, जहां महिलाओं का सुनीता जी ने टच कर लिया हृदय। वो तकरीबन 100 से 150 महिलाएं यहाँ आई और देश के कोने कोने से महिलाएं आज एकत्रित हुई है। और आपको इनके बारे में बता दूं कि अभी तनुश्री दत्ता जी ने इनको अवार्ड देकर सम्मानित किया था। हमेशा इनकी थीम रहती है महिला को लेकर, महिला को मनोबल लेकर मजबूत करती हुई नजर आ रही है डॉक्टर सुनीता जी। आपकी मुस्कुराहट है। थैंक यू। पहले जो आपने रूपरेखा रणनीति बनाई जी वो सफल हो गई। सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? देखिए राजीव जी, सफलता का श्रेय कभी भी एक आदमी को नहीं दे सकते हम। ये हमारी पूरी टीम का, हमारी कोर टीम का, हमारे सभी मेंबर्स का, सभी को मैं श्रेय देना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ इन सब का प्यार और साथ हमेशा ही मुझे ऐसे मिलता रहे, क्योंकि अल्टीमेटली तो सिर्फ ये यादें ही जानी है और कुछ तो जाना ही नहीं है हमारे साथ। आज जो प्रोग्राम था, आज की थीम क्या थी? जी, ये हमारा नेटवर्किंग मीटिंग होती है, जो कि हर मंथ हमारी मीटिंग होती है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए, फन बनाने के लिए हम लोग इसमें कोई ना कोई ऐसा फेस्टिवल जो पास में आता है उसको हम क्लब कर देते हैं, ताकि उसमें हम एक एंटरटेनमेंट क्रिएट कर सकें, लोगों को फन आ सके। तो इसमें आज जैसे कि बैसाखी अभी हमारा गया है, तो हमने अपनी मंथली नेटवर्किंग मीटिंग के साथ बैसाखी को क्लब कर दिया। और जैसा कि आपने देखा, हमने सभी को अपने पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि बैसाखी इज द मार्क्स ऑफ अबंडेंस, न्यू बिगनिंग। तो हमने पौधे सभी को देते हुए ये जताया कि जो है बैसाखी एक नेचर का त्यौहार है। जी, अच्छा, पर्यावरण का आपने जो एक खास ध्यान रखा है। जी। रूपरेखा पहली बनाई थी या दिल्ली के इस पर्यावरण को देखकर आपने रूपरेखा बनाई?
पर्यावरण पौधे जो आपने अच्छा हाँ जी पर्यावरण के क्योंकि बैसाखी को सेलिब्रेशन करना था हमें, तो ऑब्वियसली बैसाखी पे तो नेचर का जो है पूजन होता ही है, तो इसीलिए हमने ये थीम रखी और हमारी कोर कमेटी के साथ डिस्कस हमने किया कि किस तरीके से हम इसको हाउ कैन वी मेक इट मोर अट्रैक्टिव और क्रिएटिव, तो हमने इसको थीम को इसके साथ क्लब किया। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज हमारे पास ज्वेलरी से लेकर पर्सिस से लेकर साड़ी हैं, सूट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, नेचुरोपैथ हैं, डाइटिशियन हैं, और आप वहाँ सामने देख पाएंगे कि कितने क्रोशी से भी बहुत अच्छे फ्लावर बनाए हुए हैं, और सभी तरह के जितने भी यहाँ हेल्दी कुकिंग से हैं, सभी लेडीज़ डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उन सब के मोटिवेशन के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आज हमने ऐसे चीफ गेस्ट अव्वल मदान जी को बुलाया था, जो कि बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि अगर हम सिर्फ एक एग्जीबिशन लगा के हम महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दें तो वो शायद इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा जितना कि आज अव्वल मदान जी के आने से, उनके मोटिवेशन से, उनका साथ मिलने से, उनकी जर्नी से जो हम लोगों ने सीखा कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो उस मोटिवेशन से जो आज हमारे मेंबर्स कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और एक अच्छा कर पाएंगे, वो एक डिफरेंट मुझे आज लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह की ये पहल करते हुए। और मैं भविष्य में भी ऐसी कोशिश करूँगी कि हम इसी तरीके से जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, एम्पावर्ड लोग हैं, उनको हम इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करते रहें अपने मेंबर्स को सिखाने के लिए, लर्निंग करने के लिए, मोटिवेशन के लिए, ताकि वो आगे इसी तरीके से उन सब से सीखते हुए आगे ग्रो करते रहें। बात करें अतिथियों की या स्टॉल, जितने भी स्टॉल लगे हुए थे, जो उम्मीदें लेकर आए थे, उनकी लगभग सबकी उम्मीदें पूरी हुई है। आज आप किसका धन्यवाद करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, भगवान का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। और जैसा कि सभी, मैं ये सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सेलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे हम एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए, दूसरे के बिजनेस को जानने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले तो कि सिर्फ हमें उसी एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए कि भाई हमें अपनी चीज़ें बेचनी है। सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। जब तक आप लोगों को जानेंगे नहीं, एक अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, तब तो कोई भी आपके साथ बिजनेस करना नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करिए, एक रिलेशनशिप बिल्ड करिए, तभी आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब तक अगर मेरा आप पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको कभी बिजनेस नहीं दूंगी। जैसे कि आप खुद मेरे पास जब पहली बार आए थे तो मैंने ये कहा था कि एक बार मुझे काम देखना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम सभी एक दूसरे को जानने की और अपने बिजनेस को बताने की और एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने की, एक रिलेशनशिप बनाने की हम ये कोशिश करते हैं। अगला प्रोग्राम कब और कहाँ देखने को मिल सकता है, ये दर्शकों को और बताएं। जी, हमारी तो हर मंथली मीटिंग होती है। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहेगा वो हमें कभी भी अप्रोच कर सकता है। हर थर्ड फ्राइडे हमारा जो है फिक्स होता है और इसमें हम इसी तरीके से अब कुछ ना कुछ ऐसा नया लाने की सोचेंगे, क्योंकि आई एम रियली क्रिएटिव पर्सन और मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव ऐसा करते रहें ताकि सब का एंटरटेनमेंट हो, सबका बिजनेस बढ़े, सबकी रिलेशनशिप बिल्ड हो और सब एक दूसरे को जाने और एक कम्युनिटी ऐसी बन जाए जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, कनेक्ट कर सकें और ग्रो कर सकें। कैसे जुड़े दर्शक आपसे, ये और बताएं। जी, मेरा नंबर है, आप स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं और उस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और हीलिंग टच का आप नाम कहीं भी देखेंगे तो इजीली आपको नंबर मेरा मिल जाएगा। तो आप हमसे कभी भी कनेक्ट कीजिए, मेरे क्लिनिक पर आइए। मेरा क्लिनिक है सेक्टर 24 रोहिणी में। इट्स ए डाइट क्लिनिक, नेचुरोपैथ सेंटर और मैं खुद नेचुरोपैथ की डॉक्टर हूँ, डाइटिशियन हूँ। तो आप कभी भी मेरे क्लिनिक पर आइए और जो है हमसे जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के इस इवेंट से एक बात तो साफ हो गई। सुनीता जी का कहना है, बढ़ते चलो, लोगों को साथ लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास। और सुनीता जी एक समाज सेविका भी है और इनका एक राज मैं आपको खोल दूं कि जितनी अच्छी डॉक्टर है उतनी अच्छी राइटर भी है और उतनी अच्छी अभिनेत्री भी है और उतनी अच्छी डांसर भी है। क्या ये बात सच है? जी नहीं, बस ये थोड़ा बहुत ये तो फन के लिए कर लेते हैं, लेकिन जो मेरा मेन मकसद है, मैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एजुकेशन पे काम कर रही हूँ और अपने क्लिनिक में भी मैं अपने सभी जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मेंबर्स आते हैं, तो मैं उनका इलाज करने से पहले मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये बीमारी क्यों हुई, उसका कारण जाने। और मैं स्कूल में भी समय समय पर जाती रहती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, ताकि हम बच्चों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एजुकेशन के बारे में बता सके और अपनी जो आने वाली जनरेशन है हम उनको हेल्दी कर सके। तो हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे हीलिंग टच के 3 मेन गोल हैं, 3 मेन विजन है और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे आप सब लोगों के सहयोग से पूरे होते रहें। थैंक यू जी। हमारे साथ है, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि कार्यक्रम तो सफल रहा ही और आज इन्होंने 1 महीने से पहले प्लानिंग कर रखी थी
और आज सफल हो गया कार्यक्रम। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? इस सफलता का श्रेय मैं देना चाहूँगी सुनीता अत्रे मैम को और हमारी टीम को, जो हमारी हीलिंग टच की टीम है। मैं डाइटिशियन पूनम अत्रे, न्यूमरोलॉजिस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक हमारी टैगलाइन है कि मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती, तो वो ही आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि ये टीम वर्क होता है, जैसे कि सभी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सब ही मेहनत कर रही हैं और अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। तो आज अव्वल मैदान जी आए थे हमारे चीफ गेस्ट और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। उन्होंने आके हमारे यहाँ चांचा लगा दिए। तो हमारे ऐसे हर मंथ कोई ना कोई हमारे चीफ गेस्ट आते रहते हैं और मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे इस क्लब से जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके प्रोफेशन में भी ग्रोथ होगी। थैंक यू। मैं देख रहा हूँ कि आज आपने पौधे भी देकर लोगों को सम्मानित करा है, तिथिगढ़ों को पौधे देकर जो सम्मानित करा है, ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? हाँ, जैसे कि आप जानते हैं पॉल्यूशन वातावरण में कैसे फैल रहा है, तो हमारा ऐसा नहीं है कि इसी हम चाह रहे कि सोशल वर्क भी कुछ करें, इसीलिए इस बार हमने दिमाग लगाया कि इस बार हमें कुछ नया करना चाहिए। तो हमने सभी को गिफ्ट की जगह प्लांट्स हमने दिए। बड़े उत्तम विचार है। एक आखिरी बाद में आपको बता दूं, पूनम जी जितनी खूबसूरत है उतनी अच्छी राइटर भी है, उतनी अच्छी डांसर भी है। इनका गाना यूट्यूब पे धूम मचा रहा है। उनके गानों में एक संदेश होता है प्यार का। वो जो आपका गाना धूम मचा रहा है, दर्शकों को और बता दीजिए। हाँ जी, अभी फिलहाल हमारी एक एल्बम रिलीज हुई है जो हमने मोटिवेशनल सॉन्ग अपना करा है, मैंने और मेरी सिस्टर सुनीता अत्रे मैम ने। तो इससे एक तो हम मोटिवेट कर पाते हैं अपने मेंबर्स को और अपने जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक हमारा शुरू से ही सपना था कि कुछ हम करें सबके लिए, और इस मोटिवेशनल सॉन्ग के जरिए आप देखें सुनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी आप मोटिवेट होंगे। कि आजकल आप देख ही रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में जो हमारी यूथ है बहुत जल्दी डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाते हैं, हार मान जाते हैं। तो उसी को सोच के, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सॉन्ग तैयार किया है। और के हारे हार है, मन के जीते जीत। पूनम जी के जो गानों में वो तो प्रेरणा तो होती है। पूनम जी, अब ये और बता दीजिए अगला धूम धड़ाका कब और कहाँ करने वाले, ये और बता दीजिए। हाँ जी, ये मीटिंग हमारी नेक्स्ट मंथ फिर होने जा रही है और हर मंथ हम ऐसी मीटिंग करते हैं। तो लोग अभी हमने लोकेशन तो अभी फिक्स नहीं की है, वो हम मेंबर से सबसे डिस्कस करके करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अब कहाँ किया जाए। बाकी हर मंथ हमारा ये मीटिंग होती है, तो आशा करूँगी नेक्स्ट भी हमारा धूम धड़ाके से ही होने वाला है। तो आप भी जरूर आइए, आप सभी इन्वाइटेड हैं। और अगर आप हमारे क्लब से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा आप नंबर ले सकते हैं। सुनीता मैडम का नंबर है मैं अपना नंबर बता देती हूँ। मेरा नंबर है 7566513965। सिमनी कटवाल जी हमारे साथ हैं। इनकी एक खासियत मैं बता दूं कि कई सालों से एनजीओ चला रहे हैं और एनजीओ चलाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। क्या कहना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ पर मैं जो एनजीओ चलाती हूँ, उस एनजीओ में स्किल हेल्थ के ऊपर और स्किल के ऊपर काम कर रही हूँ। बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्किल ज़रूर सिखानी चाहिए और उस स्किल से बढ़ करके लोगों को नौकरी मिल पाए। और अब तो हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हुई है, मोदी जी का सपना हमें साकार करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। महिलाएं अपना समय निकाल के ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अजय जी हमारे साथ है। अजय जी ने अपना लगभग जीवन समाज को दिया, समाज सेवा उन्होंने हमेशा समझा और कोरोना काल में जो लोगों की मदद करी है इन्होंने, वो बड़ी सराहनीय है। क्या कहना चाहिए सुनीता जी के लिए, क्या संदेश देना चाहिए? हम तो सुनीता जी के लिए कहना पड़ेंगे, देखो मैं साल भर से आइन से जुड़ा हुआ हूँ, 1.5 साल हो गया मेरे को, और ये बहुत नाइस लेडी हैं। यहाँ एक वुमेन एम्पावरमेंट का काम होता है जो सभी को जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पे जो लोगों को ला रही हैं और उनके लिए काम कर रही हैं। और मेरा भी सोशल काम है, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ जी हर लिहाज से। कोरोना में भी, उसके बाद कोरोना के बाद भी चिकनगुनिया आया जहां हमने दुनिया भर की दवाइयां बांटी, और हमारा यही श्रेय है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला के उनकी हेल्प की जाए। और यही अत्रे जी कर रही हैं, सुनीता अत्रे जी बहुत नाइस लेडी हैं, इनकी सारी सिस्टर साथ में लगी हुई हैं। और ये वुमेन्स को घरों से ला करके, जो लोग काम नहीं कर सकती हैं या जो परेशानी में हैं, उनको ला करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रही हैं, उनकी हेल्प करती हैं, हर लिहाज से बेटर है। और आपकी बातों से एक बात साबित हो गई, समस्या है
है तो समाधान भी है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं जी। और समाधान यही है जी कि ये जैसे भी हैं, और इसके अलावा एंथ्यूजियाज्म है जी। यहाँ पर एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी होते हैं लोगों को, ताकि एक एंथ्यूजियाज्म मिले कि भाई लोगों को बढ़ावा दिया जाए कि यहाँ आएँ, वो जुड़ें, और बहुत ही रिजनेबल रेट पर। और एक अच्छा काम है ये जो कर रही हैं, और मैं इनके लिए साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा जी। और यही चाहता हूँ कि भाई ये और लोगों को जोड़ें, और अच्छा लगता है जी। आदर्श पांडे जी हमारे साथ है और इन्होंने अपने जीवन में एक आदर्श बना रखा है कि सबका साथ और सबका विकास। आदर्श जी हमेशा साथ देकर चलते हैं। आदर्श जी चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट का राज बताइए आज। कहते हैं ना, जितना मुस्कुराते हैं उतना ही आप हेल्दी रहते हैं, तो मुस्कुराते रहना ज़रूरी है। लाइफ है, जीवन है, प्लस माइनस होता है, अप एंड डाउन है, लेकिन जितना आप मुस्कुराएंगे आपके अंदर एक ताकत आती है खुद से लड़ने की। कहते हैं ना, आज के समय में अगर आप खुद से स्ट्रांग है तो आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सुनीता मैम का, जिन्होंने इस इनिशिएट किया है। इस जो हमारा हीलिंग टच फाउंडेशन है बहुत अच्छा तरह से कर रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही है, ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रही हैं। और मैं चाहता हूँ ये ऐसी कम्युनिटी बिल्ड होती रहे, और सुनीता मैम जो वर्क कर रही है लोग इनसे ऐसे जुड़ते रहे, यही मैं कहना चाहूँगा। चेहरे पे मुस्कुराहट है आज, उसकी वजह है आज मुझे लगता है सुनीता जी। बिल्कुल सही कहा, आज की जो मुस्कुराहट है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो एक महिलाओं को लेके जो एक कम्युनिटी बिल्ड हुई है, जिस तरीके से महिलाएं आज अपने जीवन में अच्छा कर रही हैं, अपने परिवार के साथ साथ अपने प्रोफाइल को, अपने नेटवर्क को बिल्ड कर रही है, अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और कहीं ना कहीं ये और भी महिलाओं को मोटिवेट करेगा उनको अपने जीवन में खुद से डिपेंडेंट होने के लिए। सर मेरा नाम कृष्णा जोशी है, मैं कृष्णा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी का फाउंडर हूं। तो मैं 20 वर्षों से इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे सुनीता जी से मिलने के बाद ऐसा लगा कि अब सुनीता जी एक पुण्य का काम कर रही हैं। ऐसा काम करने से समाज की महिलाओं को ग्रोथ मिलेगी, साथ साथ ये है कि महिलाओं का हौसला अफजाई भी होगी। जो आज मैं देख रहा हूँ कि नए लोग जुड़ रहे हैं, जब सुनीता जी ने सोचा होगा शुरू दिन, तो उनका जो विजन है मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में पूरा होने वाला है। हीलिंग थेरेपीज नाम से अपना सेंटर चलाती हूँ नेचुरोपैथी का। मैं सुनीता जी से जब से ये ग्रुप बना है मैं तब से जुड़ी हुई हूँ। 2 साल हो गए हैं हमें इस ग्रुप को बनाए हुए, और मैं पहले दिन से इस ग्रुप की जर्नी में जुड़ी हुई हूँ, और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मुझे आज भी याद है कि 2 साल पहले जब हमने ये ग्रुप शुरू किया था तो मात्र 30 मेंबर थे इस ग्रुप में जब हमारी पहली मीटिंग हुई, और आज इस ग्रुप में 250 से 300 मेंबर जुड़ चुके हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया जा रहा है। जिन प्रोडक्ट्स को कई बार एक्सपोजर नहीं मिल पाता, वो इस ग्रुप में बहुत अच्छे से एक्सपोजर दे के अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ा सकते हैं। मेरा यही कहना है। माय नेम इज डाइटिशियन आकृति महेंद्रू एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डाइट एंड लाइफ। माय क्लिनिक इज इन सेक्टर 6 रोहिणी, एंड थ्रू दिस वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप आई एम greatly happy that I get a chance to promote myself, and also business come through referrals, as we all know. So it is a great opportunity. Then we can get a networking through various chambers of people, and also get the chance to grow and like take their referrals to run our own business and provide them our facilities too. So it's a good networking concept which we are happy to be a part of this family. Thank you and have a nice day. प्रीति जी हमारे साथ है, जिन्होंने लाखों लोगों की शादी कराई, और उस शादियों करने के बाद जो उनको शुभकामनाएं मिली, आज ये डॉक्टर सुनीता जी को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए प्रीति जी? आज इस इवेंट में आकर क्या लगा, कैसा अनुभव रहा? मेरा नाम प्रीति है, मैं सुनीता जी के साथ पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये हमारा हीलिंग टच का जो ग्रुप है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जिसने भी ज्वाइन किया है बहुत प्रोग्रेस की है। आप भी सब आइए यहाँ पे इस ग्रुप पे हमारे साथ मिलके इस ग्रुप को और बढ़ाइए। प्रदीप जी हमारे साथ है। प्रदीप जी आज इस इवेंट में आकर कैसा लगा? और हमें ये भी पता है कि आप कई सालों से जुड़कर समाज सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सुनीता जी के लिए, इनकी टीम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं हीलिंग टच फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग इंश्योरेंस कैटेगरी में यहाँ पे, वैसे अदरवाइज हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का है। हमारा पर्पज़ है कि हम हर किसी का जो श्योर है उसको सिक्योर करें, और सुनीता जी के साथ जुड़कर सुनीता जी ने इस चीज़ के अंदर, क्योंकि वो खुद एक सोशल वर्कर रही हैं और समाज सेवा के अंदर जुड़े रहते हैं, तो वो इन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं जो जिनसे लोगों का भला हो सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे इनके साथ में हमें काम करने बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि लाइन के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभांश मिलना चाहिए।
बिल्कुल, सुनीता जी का यही एम है और हीलिंग टच फाउंडेशन का यही एम है कि जो लास्ट पर्सन है, जो अपने घर में भी है, उसका भी बेनिफिट होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जो लोग यहाँ आ गए हैं, मिल गए हैं, उन्हीं को बेनिफिट हो। और सबसे बड़ा हम लोगों, मैं जिस संस्था से हूँ, हमारा SPG ग्रुप है, हमारा मोटो ये है कि हम सबसे पहले सामने अपने जो है उनका बेनिफिट देखते हैं, उसके बाद कहीं अपना देखते हैं। तो कर भला तो हो बोला। वाह वाह, कर भला तो हो बोला। अनीशा जी हमारे साथ है, एक पौधा भी उनके पास है और वो समाज सेविका भी है, महिलाओं का मनोबल भी मजबूत कर रही है कई सालों से। आइए उनसे चर्चा करते हैं, आज क्या संदेश देना चाहती है महिलाओं को। देखिए, हीलिंग टच एक एहसास है जो कि एक महिला की ही नहीं, एक एंटरप्रेन्योर के सशक्तिकरण के बारे में है और हम हर दायरे को मद्देनजर लेके चलते हैं। अब जैसे पर्यावरण, कई बार क्या होता है कि हम एक दिशा में चल जाते हैं और दूसरी दिशा भूल जाते हैं। पर्यावरण एक ऐसी दिशा है जो हमेशा हमारे जहन में होना चाहिए। हम अपनी फाउंडेशन में ये पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी हमारा गिफ्टिंग हो वो पर्यावरण से इको फ्रेंडली हो, जो इकोलॉजी को हमेशा बढ़ावा दे। देखिए, जैसे एक ये पौधा भी आज जी, इस पौधा के बहुत सारे मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं जो कि हमने आज गिफ्टिंग के माध्यम से लोगों को अवेयर किया है कि इसको आप अपने घर में एज अ किचन गार्डन और पर्यावरण को आगे किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। सो ये एक हमारी पहल है, हमारी कोशिश है। इसीलिए आपके इस ग्रुप का नाम है हीलिंग टच, ये लोगों के दिलों को टच करता है। एग्जैक्टली, ये सिर्फ आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी को नहीं इम्प्रूव करता, आपकी वेलबीइंग को, आपकी हेल्थ को, हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाए। अनुधीर जी हमारे साथ है, इनकी एक खासियत है, ये महिलाओं को साथ लेके चलती है, वो महिलाओं का मनोबल मजबूत करती है। इन्होंने एक संकल्प लिया हो कि महिलाओं को हमें आगे लेकर जाना है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अनु जी, क्या संदेश देना चाहिए आज? यस, बिल्कुल, मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ और वुमेन्स को अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ। जैसे कि इन्होंने अभी मेरे बारे में बताया, मैंने संकल्प लिया है कि अगले आने वाले 5 सालों में मैं 10 लखपति वुमेन्स को, जो घर रह के सिर्फ ये सोचती है कि सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, पति आने वाले हैं, खाने में क्या बनाऊं, बच्चे आने वाले, उन सभी औरतों से मैं कहना चाहती हूँ कि वो मुझे कांटेक्ट करें। मैं उन्हें बताऊंगी कि इन सब कामों के साथ आप घर बैठ के कैसे पैसा कमा सकते हो और ऐसी 10 लखपति वुमेन को मैं अपने साथ क्रिएट करना चाहती हूँ और इसी मंच पर लेकर आऊँगी मैं अपने साथ एक दिन और रैंप वॉक कराऊंगी उनका रेड कारपेट एंट्री के साथ। और अपने बारे में मैं कहना चाहूँगी कि मेरा नाम अनुधीर है और मैं 33 ईयर से वर्किंग हूँ। 20 ईयर से मैं अपना बुटीक रन कर रही हूँ और साथ ही साथ मेरे बुटीक्स की खासियत ये है कि मैं ऑन टाइम सबको अपना जो है कपड़े प्रोवाइड कराती हूँ और यही मेरे बिजनेस की पहचान है। थैंक यू। जी, आज क्या शुभकामना देना चाहिए? सुनीता जी के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सुनीता जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने सबको एक मौका दिया है, सबको एक प्लेटफॉर्म मिला है। सुनीता जी के यहाँ आने के बाद मतलब हर बंदे को एक काम मिला है और सुनीता जी के लिए तो जितनी भी तारीफ करें उनकी बहुत कम है। आज भाग दौड़ की जिंदगी में बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? फास्ट फूड जो बच्चे खाते हैं उनके लिए क्या संदेश है? एक्चुअल में जो फास्ट फूड खाते हैं वो बहुत गलत है। 99% बीमारियां इसी से हो रही हैं। आजकल जो हार्ट अटैक हो रहे हैं वो तो ये सारा जो हम बाजार का तेल, फास्ट फूड ये सब खाते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगी कि घर का खाना, गाय का घी खाना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। थैंक यू सो मच इतना अच्छा मेरे लिए बोलने के लिए। सुनीता जी से मैं आज पहली बार मिली हूँ और इनके इवेंट में मुझे बुलाया गया, मुझे इस चीज़ के लिए शुक्रिया करना चाहूँगी। और मैम जो भी काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं और हम आगे उनसे कंटिन्यू कनेक्टेड रहेंगे और मैं यही कहूँगी हम सब मिलके बहुत कुछ आगे कर सकते हैं और इस संस्था के लिए, इस क्लिनिक के लिए आगे। बस मैं ये इतना ही। हमें पता चला कि आप राइटर बहुत अच्छी है। नहीं, मैं राइटर नहीं हूँ। आज कुछ गुनगुना देंगे? नहीं, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ। डिज़ाइनर है। हाँ। तो देश की युवा बेटियों के लिए क्या कहना चाहिए? मुझे ये पता है कि जितना एक औरत साड़ी में खूबसूरत लगती है, तो आप जैसे मेरे पेज पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो कलेक्शंस मिलेगा वो मिलेगा साड़ियों का। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हर लड़की, हर लेडी जितना ज़्यादा खूबसूरत वो साड़ी में दिखती है, साड़ी वेयर करो और आप अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को थोड़ा आगे लेकर आओ। वाह वाह, इनकी बातों को साफ साफ कहना है कि
जो महिला की सुंदरता है वो साड़ी से निखर के आती है, बिना अधूरी है। सुनीता जी के लिए क्या संदेश है? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आगे के लिए कांग्रेचुलेशन। और इस जो आज इवेंट रहा है वो बहुत 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 खूबसूरत है और यहाँ जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम गुरप्रीत है। और आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बेसिकली हम अपनी ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करने आए हैं और मेरा फोकस ये है कि मैं बेस्ट रेट्स पे अपनी ज्वेलरी सभी को दे सकूं। थोड़ा अपनी ज्वेलरी के बारे में थोड़ा बताइए कि थोड़ा स्पेशलाइज क्या मैंने कोशिश करी है कि हर एक कैटेगरी की ज्वेलरी रखने की। ये एडी की कुछ ज्वेलरी है, कुछ मोजोनाइट है, कुछ सिल्वर रेप्लिका है, तो मैंने हर एक यूनिक पीस रखने की कोशिश करी है कि हर एक बंदा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सके। सुजाता भट्टाचार्य जी। सुजाता जी, आज के इवेंट को लेकर क्या कहना चाहिए? डॉक्टर सुनीता जी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी, सुनीता मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ और उन्होंने मुझे किसी दूसरे इवेंट में देखा था और उनको मेरा कलेक्शन, साड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे अपने इवेंट में बुलाया आज। और हो रही है भी कुछ काम करिए। हीलिंग टच फाउंडेशन सारे जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर है सबको इकट्ठा कर रही है, सबको एम्पावर कर रही है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आज वैशाखी के दिन, वैशाखी आज नहीं है बट बीत चुका है, बट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड थैंक्स टू हर कि हम सारे लोग अपने अपने यहाँ पे आकर के कला को प्रदर्शित कर रहे हैं एंड कुडोस टू हर वर्क। थैंक यू सो मच। समाज में क्या संदेश है? समाज में ये संदेश है हमारा कि हर वुमेन को अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी सबकी हम सेवा करते, अपने परिवार की सेवा करते, अपने पति तो सबसे ज़्यादा करते हैं, बट एक चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं, अपना ख्याल रखना। आई थिंक अगर हम वुमेन अपना ख्याल रखना स्टार्ट करेंगे, अपने पाँव पे खड़ा होना स्टार्ट करेंगे, तो दुनिया की हर वुमेन और ये जो देश है वो कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल होगा। सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, सबका साथ सबका विकास। किस चीज़ का स्टॉल है आपका? क्या स्टॉल है और क्या खासियत है स्टॉल की? ये हमारा बैग्स का स्टॉल है और इस स्टॉल की ये खासियत है कि ये जो सारा काम किया गया है ये सारा हैंडवर्क है और ये सारा गांव की छोटी छोटी घरों में लेडीज़ें बनाती हैं और हम इसे उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सब सेल करते हैं और उससे जो भी सेल होती है उससे उनकी मदद की। इस स्टॉल की खासियत ये है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, हमारी ब्रांड है एरोमेटिक गार्डन एसेंस। इसके सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। प्रिजर्वेटिव है भी तो 0.5% है। जो भी आजकल स्किन कंसर्न्स हैं, हेयर कंसर्न्स हैं, लोगों को बहुत सारे मेडिकल इश्यूज भी हैं जिनकी वजह से उनकी हेल्थ, हेयर्स एंड सब कुछ पहले की जैसा नहीं रह रहा है, उसके लिए हमने ये हैंडमेड प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। हमारी ब्रांड सर्टिफाइड है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें ये है कि कोई भी केमिकल यूज़ नहीं है, क्योंकि आजकल जितना ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी हेल्थ ख़राब होती जाती है। आजकल सब नेचुरल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, उसी के मद्देनज़र हमने ये हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए हैं। इनको यूज़ करते ही आपकी स्किन में चेंजेस आने लग जाएंगे और द बेस्ट पार्ट इज़ आफ्टर सेल रिमाइंडर्स। अगर आप हमारा एक एलोवेरा जेल भी लेते हैं तो आपको हमारे एजेंट्स पूरा गाइड करेंगे कि हाउ टू यूज़ दिस बॉटल। जब तक बॉटल का लास्ट ड्रॉप आपके पास है तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो द बेस्ट ब्यूटी इज़ कि आपके पास एक आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिमाइंडर्स के लिए कोई है जो आपको बार बार गाइड करेगा। गर्मी का जो प्रकोप है अभी आप जी, गर्मी धीरे धीरे बढ़ने वाली जी जी जी, तो महिलाएं और पुरुषों के लिए अपने गर्मी के इस प्रकोप से बचते हुए कुछ जी गाइडलाइन कोई ध्यान रखते हुए बनाए? सर यही तो ब्यूटी है, हम किसी पर्टिकुलर एक सीज़न पे काम नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल काम कर रहे हैं। हमारे जो भी हमारे पास रेंजेस अवेलेबल हैं ये आपको टोटल 12 महीने क्योर करेंगे। एक ही प्रोडक्ट आप 12 महीने अलग अलग डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो वही है, जैसे आपने बोला कि गर्मी बहुत है तो मेरे पास क्रिस्टल एलोवेरा जेल है हमारा, इसको हम क्यूब फॉर्म में यूज़ करवाते हैं क्लाइंट्स को फॉर टैन रिमूवल। किड्स हैं घर में, बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, सब यूज़ कर सकते। माला जी हमारे साथ है और माला जी ने एक एक माली कहे और माला को जो पिरोया है, एक एक मोती को पिरोया है।
मुख्य सूत्रधार थी, मंच की संचालक थी, सबका मान सम्मान का भी ध्यान रखना। देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट, देखिए कितनी मुस्कुराहट है। इस मुस्कुराहट की वजह है डॉक्टर सुनीता अत्रे और आए हुए अतिथिगण। क्या मैं सच कह रहा हूँ? बिल्कुल सब आप सच कह रहे हैं और मैं पहले सभी यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम माला नारंग है, हीलिंग टच वुमेन फाउंडेशन की मैं मैनेजर हूँ और मैं यहाँ पर हर महीने, वैसे तो मैं 20 साल से जुड़ी हुई हूँ इनके साथ, और हर महीने हमारा एंटरप्रेन्योर ग्रुप की मीटिंग होती है और इसी तरह हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस मीटिंग को रखते हैं ताकि वो हमारे साथ आगे बढ़े और अपने अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो आज स्पेशल जो मेरे साथ हैं, मेरे गुरु कह लो, गुरु भगवान से पहले आता है, तो डॉक्टर सुनीता अत्रे जी का बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने मुझे 0 से 10 बनाया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता अत्रे मैम, मुझे 0 से 10 बनाने के लिए। आज मैं यहाँ हूँ और 20 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। मैं इनकी साड़ी का भी राज खोल दूं। देखिए ग्रीन साड़ी है और बैसाखी का पर्व था, इसलिए माला जी ने ग्रीन साड़ी पहन के एक हरियाली को बढ़ाते हुए संदेश देना। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हरियाली तो मेरा प्रतीक है, जैसे हमारे तिरंगे में भी हरियाली का जो रंग है वो प्रतीक होता है हमारे हरियाली का, और यहाँ पर सभी अलग अलग रंग पहन के आए हैं तो बहुत ही खुश मिजाज है और बड़ा वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पूरा पर्यावरण आ गया है।